जय हिंद प्यारे साथियों। पाकिस्तान ने एक बार भारत को फिर से धमकी दे डाली कि मैं इस बार फिर से भारत पर युद्ध करूंगा अगर उन्होंने पानी रोक दिया तो। और ये कोई धमकी कोई आम आदमी नहीं दे रहा है, कोई वहां का एक रक्षा मंत्री जी हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने धमकी दे डाली है कि भारत ने अगर पानी रोका तो हम उसी क्षण युद्ध कर देंगे। भारत का प्लान है कि 2028 तक जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसे पूरी तरह रोका जाए। अगर हम ये करने में कामयाब रहे तो अकाल पड़ जाएगा तुम्हारे यहां, सूखा पड़ जाएगा तुम्हारे यहां। युद्ध की धमकी देने वालों, पानी के लिए तरस जाओगे तुम कितनी बार युद्ध कर चुके हो। आप युद्ध की भड़ास निकाल लो, तुमने 65 में निकाली, तुम 71 में निकाली, तुम 99 में निकाले, और हुआ क्या? हर बार हाथ जोड़कर माफी मांग कर गए हो। एक बार फिर से युद्ध करना चाहते हो, निकाल लो अपने मन की। हम उस देश के नागरिक हैं, प्यार से बोल के तुम जान ले सकते हो हमारी, लेकिन अगर आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे हम तुम्हारी। क्या है मुद्दा जो आज ये नेशनल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इतना ज्यादा हाई लेवल में चल रहा है? मैं आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं सिंपल भाषा में। मेरा नाम है पवन मोरल और मैं पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, नाम है ख्वाजा आसिफ। ये एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि भारत ने अगर पानी रोका तो हम उन पर तुरंत अटैक कर देंगे। सोचिए, एक वहां का रक्षा मंत्री इस बात को बोल रहा है कि अगर उन्होंने हमारा पानी रोका, ये न्यूज चैनल पर बैठकर भी इस बात को बोल रहे हैं। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम भारत पर तुरंत अटैक कर देंगे। चलिए मान लेते तुम्हारी इस बात को। इनका मैं आपको वो स्टेटमेंट भी दिखाता हूं जो इन्होंने कहा है। जिस क्षण हमें यह महसूस होगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, हमारा और पानी हमारी राष्ट्र सुरक्षा का एक हिस्सा है, हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध कर देंगे। यह वहां का कहना है साथियों, ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री पाकिस्तान। लेकिन साथियों, हम अपने उस गम को भूले नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकी लोगों ने अप्रैल 2026 में अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक हम भूले नहीं है, जहां हमारे 26 से ज्यादा भाइयों की जान चली गई थी और उनको धर्म पूछ पूछ कर गोली मारा गया था। बता तेरा नाम क्या है, तेरा धर्म क्या है, और फिर उस आदमी को गोली मार दी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये वो व्यक्ति जो आप देख रहे होंगे, इसका नाम है बिलावल भुट्टो। इस बिलावल भुट्टो ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको सुनकर हर भारतीय खोल उठा है, हर भारतीय का खून खोल उठा है। इसने कहा है कि अगर दरिया में तुमने पानी रोका, दरिया मतलब वो नदी की बात कर रहा है, अगर तुमने सिंधु दरिया का पानी रोका तो दरिया में खून बहेगा। अरे खून बहेगा तुम्हारा कमबख्तो, तुम दरिया में खून बहाने की बात करते हो, हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करते हो, हमेशा खून खराबे की बात करते हो। कभी तो शांति प्रिय बातें कर लिया करो, कभी तो अमन शांति और चैन की बातें कर लिया करो, लेकिन आप हमेशा एक ही तरह रहते हो, युद्ध युद्ध। आप युद्ध करके देख लो, और तुमने 3 बार युद्ध करके देखे हैं, तुम हर बार पिट कर गए हो। इस बार आ जाओ, तुम फिर पिट कर जाओगे, फिर हाथ जोड़ लोगे, कोई बात नहीं है, चलो चलता रहेगा। ये तो आगे लेकर चलता हूं। गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर भारत ने अपने डैम बना लिए तो। साथियों, ये ध्यान रखिएगा, हमारा प्लान है कि आने वाले 2028 का जो मानसून सत्र है उससे पहले पहले पूरी तरीके से पानी को रोक देना है। अगर यह हुआ तो अकाल पड़ जाएगा तुम्हारे यहां। मेरे प्यारे साथियों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो ये कुछ कैनाल हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है, आप सभी जानते हैं, जिनमें पहली कैनाल का नाम है नॉर्थ वेस्ट कैनाल, जिसमें लगभग 64.1% पानी की कमी आ जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। इसके बाद एक है राइस कैनाल जिसमें 38% की कमी आ जाएगी, और एक है साथियों दादू कैनाल जिसमें लगभग 82% से ज्यादा की कमी आ जाएगी। सूखा पड़ जाएगा तुम्हारे यहां, अकाल पड़ जाएगा तुम्हारे यहां। ऐसी स्थिति में तुम्हें हाथ जोड़ के कहना चाहिए था, बाबूजी अभी मत करो इस काम को, लेकिन तुम दादागिरी दिखा रहे हो, तुम युद्ध की धमकी दे रहे हो, गीदड़ धमकी दे रहे हो। हल्का समझ रहे हो क्या? दम हो तो टक्कर लेके देख लो, पता लग जाएगा आटे दाल का भाव क्या है। अगला सवाल देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता आप सभी को पता होगा 1960 में हुआ था, लेकिन हमने पहलगाम हमले के बाद उसको भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। साथियों, सिंधु नदी प्रणाली में कुल मिलाकर 6 नदियां हैं, जिनमें से आपका सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। इनके किनारे तकरीबन 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इनका इलाका। इनमें 47% जमीन पाकिस्तान की आती है, 39% जमीन भारत की आती है, 8% जमीन आती है चाइना के अंडर में, और 6% आती है अफगानिस्तान के अंडर में। और करीब इस इलाके में लगभग 30 करोड़ लोग के आसपास रहते हैं, 30 करोड़ लोग। साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ी मार पड़ेगी। जल संकट के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत खतरनाक मार बिछने वाली है। साथियों, ये संधि के तहत पाकिस्तान का बेसिन का इस संधि के तहत पाकिस्तान को बेसिन का लगभग 80% पानी मिलता है, जिससे उसकी खेती जिससे उसकी 80% खेती चलती है। मतलब पाकिस्तान में नहरों से जो सिंचाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है।
पाकिस्तान की 22 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी है जो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, जो देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी रीढ़ है। और सोचो अगर उनको पानी ना मिला तो इनकी अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा डगी हुई है और ज्यादा चरमराट जाएगी। यह याद रखना, पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान लगभग 23% है। सोचो आप, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं। यहां देखो दोस्तों, इनके यहां पर भी 23% जीडीपी में इसी का हिस्सा जाता है साथियों, ये तुम याद रखना, 23% जीडीपी में यह हिस्सा होता है। कपास की खेती पर संकट आ जाएगा। सर वो कैसे संकट आएगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए सिंधु प्रणाली का पानी, पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी प्रणाली का पानी उनकी खाद्य सुरक्षा, कपड़ा उद्योग और करोड़ों लोगों के रोजगार की गारंटी है। अगर पानी रोक लिया तो इनका रोजगार बंद हो जाएगा, इनका कपड़ा उद्योग बंद हो जाएगा, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पाकिस्तान में आपातकाल स्थिति हो जाएगी, पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। सिंधु का पानी मुख्य रूप से निम्नलिखित फसलों को सिंचता है जिनमें काम आता है। पाकिस्तान में सालाना लगभग 27.4 मिलियन टन गेहूं, 8.5 मिलियन टन चावल और 7.04 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन होता है। यह सब कृषि क्षेत्र से आता है मेरे प्यारे साथियों। इनकी जो इकोनॉमी है ना, जो जीडीपी है, जीडीपी में लगभग 23% कृषि क्षेत्र का है। आगे इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भी बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसको भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देश की कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा नहरों और ट्यूबवेल के माध्यम से सींचा जाता है, जिसमें पंजाब और सिंध प्रांत सबसे आगे हैं। यह पूरा नहरी क्षेत्र सिंधु नदी प्रणाली से ही निकलता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? पाकिस्तान के कुल एक्सपोर्ट का आधा हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से है। इससे पाकिस्तान को सालाना करीब 16 अरब डॉलर की इनकम होती है। यानी कि अगर पानी रुका तो इस 16 अरब डॉलर की जो भाई साहब इनको फायदा हो रहा है वो नीचे चला जाएगा। इस सेक्टर की पाकिस्तान की जीडीपी में 8% हिस्सेदारी होती है। मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 8%, कृषि जो है वो 23%, 31% तो ये सीधा सीधा चला जाएगा साथियों। इसके बाद ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और मेरे भाई ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, जो हमको धमकी दे रहे हैं कि हम अगर उन्होंने पानी रोका तो हम उन पर अटैक कर देंगे। तुम कर लो अटैक, तुम निकाल लो अपने मंकी, जो होगा देखा जाएगा। बाकी हमारे शेर खड़े हैं मेरे भाई, और जरूरत पड़ेगी तो 20 लाख लोग और पीछे खड़े हैं जो एनसीसी में पूरा प्रशिक्षण ले चुके हैं। बाकी हर एक भारतीय मर मिटने के लिए तैयार है अपने इस देश की सुरक्षा के लिए, जहां तक मुझे लगता है साथियों। आप सभी जानते हैं हम तो उस देश के नागरिक हैं। तुम प्यार से बोल के जान ले लो, हमारी आंखें दुखाओगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बार आंख निकाल लेंगे हम तुम्हारी। यानी कि पाकिस्तान हमको धमकी दे रहा है कि अगर तुमने हमारा पानी रोका तो हम तुम पर अटैक कर देंगे। अरे भाई साहब, तुम अटैक करोगे, अगर हमने पानी रोक लिया ना तुम्हारी हालत अटैक करने लायक नहीं रहेगी। पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, याद रखना, कृषि नहीं कर पाओगे क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नहरों से खेती होती है। आपकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह डूब जाएगी। जो आपकी 23% इनकम आपकी जीडीपी में आती है वो खत्म हो जाएगी। 8% आपकी टेक्सटाइल से आती है वो खत्म हो जाएगी। आप इस समय क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? और मुझे सबसे बुरा स्टेटमेंट लगा इस बंदे का। ये बंदा बेनजीर भुट्टो का बेटा, जिसका नाम है बिलावल भुट्टो, ये कह रहा है कि दरिया में, दरिया मतलब नदी की बात कर रहा है, सिंधु दरिया में खून बहेगा या पानी बहेगा, या तो बहेगा पानी या बहेगा खून। बेटा खून बहेगा तुम्हारा, ये बात ध्यान से सुनिएगा। खून खराबे की बात सिर्फ आप लोग करते हो। हम अमन शांति और चैन से रहने वाले देश के नागरिक हैं। हम कभी मारकाट, हम कभी लड़ाई, और ये याद रखना दुनिया इस बात की गवाह है कि हमने आज तक किसी भी देश पर पहला वार नहीं किया। और पाकिस्तान ने जितनी बार कोशिश की है वो असफल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान चाहे एक बार कोशिश कर ले, 1 लाख कोशिश कर ले, भारत का बाल बाका नहीं कर पाएगा, बाल बाका नहीं कर पाएगा। तुम दरिया में खून बहाने की बात करते हो, खून तुम्हारा बहेगा, ये तुम 100% ध्यान रखना। तुमने कितनी बार प्रयत्न करके देखे हैं, और तुम्हारी ये गद्दारी तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तुम जब भी वार करते हो पीछे से वार करते हो, तुम जब भी वार करते हो चोरी चुपके से वार करते हो। कभी तुम्हारे अंदर दम है? तुमने आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं लड़ी है, हमेशा चोरी चुपके से तुमने लड़ाई लड़ी है। तो साथियों, ये था छोटा सा मुद्दा जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो कृषि क्षेत्र है वो डूब जाएगा, जो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डूब जाएगी, इनकी जीडीपी पर आर्थिक संकट आ जाएगा। वैसे ही बेचारों की हालत और खराब है, और ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी। इसमें आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान भारत पर फिर से अटैक करेगा? अटैक करेगा तो भारत सरकार इस पर क्या स्टेटमेंट देती है? जैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया है। हमारे रक्षा मंत्री जी तो पहले ही जवाब दे चुके हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कुछ भी। रक्षा मंत्री हो, हमारे गृह मंत्री हो, हमारे पीएम साहब हो, तीनों भाई साहब
जबरदस्त तरीके से काम करते हैं देश की सुरक्षा के लिए। अगर 1% भी तुमने आंखें दिखाई तो उस देश के नागरिक हैं, आंखें निकाल लेंगे, टाइम नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, छोटा सा मुद्दा था, आपको समझाने की कोशिश की है मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। नया चैनल है यार, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। और साथियों मैं फिर कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो को 2 देशों में अमन शांति और चैन नहीं रहने देते हैं। ये बंदा बोल रहा है कि हम दरिया में खून बहेगा या पानी बहेगा, साफ पानी बहेगा, खून बहेगा तो तुम्हारा बहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।